इस जगह को कहा जाता है जी सबा मसाजिद। यहाँ पे हैं 7 मसाजिद। मदीना मुनव्वरा में कुछ हिडन ज़ियारतें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से 300 दरख्त लगाए। इंटर होते हैं यहाँ से बाग में। सुभान अल्लाह, ये उस जमाने की पत्थर के साथ बनाई गई मसाजिद है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। कौन सी जगह जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे ये थे? वो जगह है जहाँ पे अभी जाएंगे अंदर, वहाँ पे कुआं भी है, वो घर मुबारक भी है। जब ऊपर हम जाएंगे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। आज की जो वीडियो ना बहुत ख़ास होने जा रही है, क्योंकि मैं जब उम्रा पे आया था ना तो इन चीज़ों का मुझे नहीं पता था जो कि आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मतलब ज़ियारतें मदीना मुनव्वरा में बहुत ज़्यादा ज़ियारतें हैं, और मदीना मुनव्वरा में जितनी ज़ियारतें हैं ना उनमें से बहुत सी ज़ियारतें ऐसी हैं जहाँ पे हमें पता भी नहीं होता कि यहाँ पे जाना भी है नहीं जाना, इधर क्या है क्या नहीं। और कुछ हिडन ज़ियारतें ऐसी हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता, और कुछ ज़ियारतें ऐसी हैं जो बहुत अरसे से बंद थी, अभी कुछ अरसे से ओपन हुई हैं। तो इंशाल्लाह वो सारी ज़ियारतें आज आपका भाई आपको तरतीब के साथ ना, कि कौन सी आप पैदल कर सकते हैं, फिर कौन सी के लिए आपको गाड़ी चाहिए, वो सारी तरतीब इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इंशाल्लाह आप ज़रूर उससे महसूस होंगे। तो भाई साहब ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने आ जाना है जी, आप होटल में होंगे जाहिर सी बात है, या जहाँ से भी आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपने आ जाना है मस्जिद नबवी शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिन भी आप आगाज़ कर रहे हैं ज़ियारतों का, तो यहाँ पे आए, पहले मस्जिद नबवी में आए, फिर मस्जिद नबवी में आप जाएँ अंदर भाई साहब, मस्जिद नबवी में आए जी, अंदर आएँ और यहाँ पे आके आप 2 रकात नमाज नफिल अदा करें। बाद नमाज नवाफिल अदा करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे और सब्ज़ गुंबद का दीदार करना है। तो ये आपकी समझ लें पहली ज़ियारत हो गई यहाँ पे। सुभान अल्लाह, यहाँ पे दीदार करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ें। बाद आपने आ जाना है जी यहाँ पे बाबुस्सलाम पे, और यहाँ से जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी देनी है आपने, और यहाँ से गुज़रते हुए दुरूद पाक पढ़ते रहें। हाज़िरी देने के बाद फिर मैं आपको बताता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देने के बाद आपने जाना है जन्नतुल बक़ी, और जन्नतुल बक़ी जाना और कब्रों को वहाँ पे देखना, दीदार करना, ये एक सवाब का काम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। उसके बाद आपने जन्नतुल बक़ी जाना है। अच्छा, जन्नतुल बक़ी में जब भी आप जाएं तो सुबह सुबह के टाइम फजर के फ़ौरन बाद चले जाएं, तो ये आपके लिए बेहतरीन टाइम रहता है, और इसमें 2-3 घंटे होते हैं, तो आप आराम से जो है वो जन्नतुल बक़ी से होके वापस आ सकते हैं। तो अपनी ये जो जर्नी है ना ज़ियारतों वाली, इसको आप फजर के टाइम पे स्टार्ट करें, सबसे बेहतरीन टाइम है ये। जन्नतुल बक़ी से जैसे ही आप निकलेंगे ना जी, तो आप तकरीबन वो जो गेट है ना यहाँ से बाहर निकलेंगे। यहाँ से निकलेंगे, आपने सीधा यही रूट पकड़ना है और सीधा यहाँ पे आगे आ जाना है। यहाँ पे आगे तारीखी कुछ मसाजिद हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्पेशल थैंक्स उन लोगों का जी जिन्होंने मुझे पिछली वीडियोस पे काफ़ी सारे गिफ्ट्स आए, मैं थैंक करना भूल गया। ये मेरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक था buymecoffee.com का, वहाँ पे काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और आप लोग इस जर्नी में भी सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। तो अभी चलते हैं, आपको ज़ियारतें करवाते हैं बाकी सारी। रूट को फॉलो करते जैसे ही आप आते हैं आगे, तो आगे ये मस्जिद आती है, मस्जिद गम्मामा। मस्जिद गम्मामा जो है, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज भी पढ़ी, बारिश के लिए भी नमाज़ें पढ़ी, और बाकी यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा नमाज अदा कर रहे थे कि एक बादल आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उसने साया किया था। तो इस वजह से गम्मामा का मतलब ही बादल होता है, क्लाउड होता है, तो इस वजह से इस मस्जिद को मस्जिद गम्मामा कहते हैं। यहाँ पर आप ये ज़ियारत भी कर सकते हैं। इधर मस्जिद गम्मामा है और उधर साथ ही मस्जिद अबू बकर है, तो वो मस्जिद भी आप उसका दीदार कर सकते हैं। ये जो मसाजिद है ना, ये सारी उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में बनी हुई है।
जो कि एक इस्लाम के अजीम खलीफा गुजरे हैं। मस्जिद है माशाल्लाह, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। और इस मस्जिद के बारे में यह है कि यहाँ पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईद की नमाज पढ़ाई। एक मस्जिद ये हो गई, एक मस्जिद ये हो गई, और यहीं पर दूसरी तरफ भी एक मस्जिद है। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर में अजीम खलीफा थे, तो उनके दौर में जितने भी इस्लाम के इस तरह के मकामात थे जहाँ पे इवन के सहाबा ने खेमे भी लगाए, उन मकामात को भी ना उन्होंने ज़्यादातर अक्सरियत को मस्जिद में तब्दील कर दिया था। और ये जो आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है ना, ये कई 100 साल पुरानी है। ये देखें, ये उस ज़माने की पत्थर के साथ बनाई गई मसाजिद हैं। इसी रूट को फॉलो करते हुए जब हम आते हैं ना यहाँ से, तो ये सामने आ जाती है हज़रत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम की मस्जिद बनी हुई है। और ये भी आप देखें ना, ये जो पत्थर लगे हुए हैं, ये आज से कई 100 साल पहले लगे हुए हैं। ये देखें, ये है मस्जिद सैयदना उमर बिन खत्ताब। तो ये तो अभी बंद है। बाकी है कि जिस मस्जिद में भी आप जाएं, कोशिश करें कि टाइम ऐसा रखें कि आप ज़रूर उनमें नमाज अदा कर सकें, 2 नवाफिल अदा कर सकें, क्योंकि वहाँ पे सहाबा ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाफिल नमाज वहाँ पे पढ़ी होती है। अच्छा, इसके बाद ना अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप यहाँ से पैदल तकरीबन 40 मिनट लगते हैं, मस्जिद क़ुबा जा सकते हैं। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मस्जिद में जाते हैं। मैं आज भी मस्जिद क़ुबा जाऊँगा, लेकिन इसके बाद हमने एक गाड़ी अरेंज की है। तो वो जो गाड़ी अरेंज की है उनकी डिटेल्स भी मैंने मेंशन कर दी हैं, वो भी आप भी अरेंज कर सकते हैं अगर आपके बजट में आती है। तो अगर आप 3-4 बंदे हैं तो 3-4 बंदे मिल के अरेंज कर लें, वो आपको पूरी जो है ना आगे जो ज़ियारतें हैं वो सारी करवाएंगे। तो अभी वो भाई आ चुके हैं, वहाँ से हम अभी जर्नी जो है ना वो गाड़ी पे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से जो आगे ज़ियारतें हैं ना जी, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि हिडन ज़ियारतें हैं, कुछ ऐसी ज़ियारतें हैं जो कि आम आदमी को पता नहीं होती, वो हम गाड़ी पे करेंगे। और गाड़ी हमारे लिए पहले अरेंज की हुई है, हमारे कामरान भाई हैं, कश्मीर से हैं, इनके कल भाई से मुलाकात हुई थी और एक अच्छा ताल्लुक बन गया है। तो अभी ये आ गए थे काफ़ी देर पहले ही, अभी बेसमेंट में गाड़ी लगी हुई है इनकी, वहाँ से इनके साथ बैठते हैं और जाके आपको बाकी जो ज़ियारतें हैं वो दिखाते हैं। और ये इंशाल्लाह एक ऐसी तरतीब में हम चलेंगे ना कि ताकि आप भी कभी आते हैं तो आपको भी गाइडेंस मिल सके प्रॉपर तरीके से कि आपने किस तरीके से चीज़ों को फॉलो करके चलना है। अभी हम आ चुके हैं, ये बेसमेंट है सारा मस्जिद नबवी का, यहाँ पे सारी पार्किंग है, यहाँ पे बाइक की गाड़ी है और गाड़ी में बैठते ही चलते हैं। चलें, पार्किंग का हो। ओके। अभी ये है कि हम जा रहे हैं जी सबसे पहले बीर गर्ज, वो एक कुआं है, अभी भाई बताएंगे उस कुएं के बारे में डिटेल्स। जी, ये वो कुआं है जिसे आप वसल्लम ने जन्नत का कुआं बिशारत दी है, और आप वसल्लम ने यहाँ से पानी भी पिया है। सही। और इसी कुएं के पानी से आप वसल्लम को गुस्ल दिया गया है, माशाल्लाह। तो अभी हम जा रहे हैं बीर गर्ज पे, वो कुआं आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल, और उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको बताएंगे कौन सी जगह है। अभी जी हम जा रहे हैं उस कुएं की तरफ, और ये तकरीबन मस्जिद नबवी से आप कह सकते हैं कि 5 मिनट की दूरी पे है। ये बीर गर्ज के बिल्कुल करीब हम आ चुके हैं जी, और अब यहाँ से हम एंटर होंगे उस तरफ। यह है जी बीर गर्ज। अब इसकी डिटेल्स हम आपको बताते हैं आगे जाके। यहाँ पे अंदर वो कुआं है, ये सामने मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये जो जालियाँ आपको अंदर जालियाँ नज़र आ रही है ना, इनके अंदर वो कुआं है। अब दिन के टाइम पे ना अक्सर ये कुआं बंद होता है, तो आप भी शाम के टाइम पे, मैं कोशिश करूँगा मैं शाम के टाइम पे वापस यहाँ पे आऊँ कभी और आपको ये इसका ना दीदार करवा सकूँ। तो ये भी एक ऐसी जगह है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं, लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। और इस कुएँ की जो फजीलत है वो आपको भाई ने बता दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नत का कुआं भी कहा, और इसी के पानी से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल भी दिया गया। अभी जी हम लोग यहाँ से जाएंगे, यहाँ से बिल्कुल करीब ही साथ ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बाग, और वो बाग जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से, अपने मुबारक हाथों से 300 दरख्त लगाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो वाक़या पूरा वो इंशाल्लाह वहाँ पे जाके डिस्कस करते हैं कि एक यहूदी ने जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला था कि सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो तब आज़ादी देगा जब वहाँ पे 300 दरख्त होंगे और वो भी जवान और वो भी वो फल देंगे। तो वो सारी जो करामत थी वो इंशाल्लाह बाग में जाके आपको बताते हैं। ये जो बाग आप देख रहे हैं ये सारा वही बाग है जिसके अंदर अभी हम आपको लेके जाएंगे। एंटर होते हैं जी बाग की तरफ, और यहाँ पे एक कुआं भी है, वो कुआं भी आपको दिखाते हैं कि वो पुराना कुआं है, और उसी कुएं से जो है ना ये जो पूरा बाग है इसको पानी दिया जाता था। यहाँ पे अंदर है कुआं, ये कुआं है जी।
यहाँ कुएं से पानी निकालते थे जी, वो सिस्टम पूरा बना हुआ है पुराने ज़माने का ना, जैसे वहाँ से पानी निकलता था फिर इधर आता था इसमें, और यहाँ से फिर आगे जो है ना पूरे बाग को लगता था। ये तो पुराना जो सिस्टम है वो यहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है। कुएं का जो पानी है ना जी, वो यहाँ से आप पी सकते हैं। यहाँ पे उस कुएं का पानी आता है फ़िल्टर हुआ हुआ, आप यहाँ से पी सकते हैं। ये देखें जी कुआं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, और अब इंटर होते हैं यहाँ से बाग में। सुभान अल्लाह, ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाग। और अब इस बाग के बारे में जो हिस्ट्री है ना, वो भाई से थोड़ी ब्रीफ करवाते हैं जी। ये वो बाग है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से लगाया था हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु को एक यहूदी से आज़ाद करवाने के लिए। 300 दरख्त की उसकी शर्त थी कि 300 दरख्त जब जवान होगा, फल देगा तो मैं आज़ाद कर दूंगा। तो ये मौज़ाना तौर पे एक रात के अंदर ये मुआवज़ा हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से। एक रात के अंदर जो है ना दरख्तों के साथ खजूरें भी लग चुकी थी और पक भी चुकी थी। और सुबह के टाइम फिर यहूदी मजबूर हो गया था, क्योंकि उसकी शराइत उसने उससे पहले दस्तखत कर दिए थे उस पर और फिर उसने सलमान फ़ारसी को आज़ाद किया। और ये दरख्त उस टाइम के तो नहीं है, दरख्त की खजूर की जो मुद्दत है वो 200 साल है, इससे ऊपर की नहीं है। लेकिन बाग ये वही है, बाग ये वही है, लेकिन वो वाले दरख्त अभी नहीं है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। यही अब बाग में आते हैं तो ये देखें जी, ये है बाग के अंदर एक जगह बनी हुई है जहाँ पानी है, और इस पानी में काफ़ी सारी मछलियाँ आपको नज़र आती हैं। यहाँ से पानी जमा होकर ना फिर आगे जो है वो बाग को लगाते हैं यहाँ से। ये है जी बाग, सुभान अल्लाह भाई साहब। और ये खजूरों के दरख्त, खजूरें अभी लगी हुई हैं लेकिन बहुत छोटी छोटी हैं, अभी लगना शुरू हुई आई थी। ये फूल है ना जी खजूरों के जी, ये अभी स्टार्ट हुई है, ये जाके जुलाई और अगस्त में पकती है। सही सही सही। इसके यहाँ से आगे बड़े प्रोसेस हैं। जुलाई अगस्त में खजूर कितने अरसे में पक जाती है वैसे? मैक्सिमम 3 से 4 महीने लगते हैं जी। अभी तो ये इसका दाना स्टार्ट हुआ है लगना। ये मदीना में एक पुराना कोई बना हुआ घर है जी, काफ़ी पुरानी कंस्ट्रक्शन लगती है ये। अभी हम जा रहे हैं जी, यहाँ पे एक और मस्जिद है, मस्जिद बनी हनीफा मस्जिद है, वहाँ पे जा रहे हैं। वहाँ पे जाके हम आपको उसकी तारीख बताते हैं सब। ये जो आपको इर्द गिर्द बाग नजर आ रहा है जी, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे तो इस बाग में आके रुके थे। ये इस तरफ वाला जो बाग है, ये जो रास्ता है ना जी, यहाँ से इस रास्ते से तकरीबन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में दाखिल हुए थे जब मक्का से आए थे। इधर वो घर है जहाँ पे एक सहाबी जो थे वो अक्सर बीमार रहते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे उनकी तीमारदारी के लिए। और अक्सर हफ्ते वाले दिन ना कुबा आते थे, तो वहाँ से मस्जिद कुबा आते थे, और फिर मस्जिद कुबा से आप सल्लल्लाहु यहाँ पे आते थे इन सहाबी के पास। यहाँ पे वो घर है। अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है ये पुराना है, ये बाहर से अभी रिन्यू किया है। ये पुराना है ना जी, अंदर वाला पुराना है। तो क्या कहते हैं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का है या उसके बाद इसको जो है ना उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में बना है। उमर बिन अब्दुल अजीज के दौर में बना है ये जो स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक मस्जिद बनी हुई है, ये देखें, सुभान अल्लाह। और इस जगह पे जो मस्जिद बनी है ना, इसका नाम है मस्जिद बनी हनीफा। हमने जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये है मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद है ना ये, सबसे पहली मस्जिद है ये। और आप सल्लल्लाहु ने इसकी बुनियाद रखी, और नबी करीम सल्लल्लाहु ने फरमाया कि जिसने, मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु तो हफ्ते वाले दिन, अक्सर हफ्ते वाले दिन जो है वो इस तरह से करते थे कि पैदल या ऊँटनी पे यहाँ पे आते थे और यहाँ पे आकर 2 नवाफिल अदा करते थे सुबह फजर के बाद। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी मस्जिद कुबा में आकर 2 नवाफिल अदा किए तो उसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा। ये है वो मस्जिद कुबा। कामरान भाई ने एक और चीज़ में इजाफा किया है कि
जिसने रमज़ान में जो है ना वो इस मस्जिद में वो किए 2 नवाफिल अदा किए, उसके लिए ये है कि उसने गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा किया हो। सुभान अल्लाह। और कौन सी जगह जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बैठे थे? वो जगह है जहाँ पे अभी आ जाएंगे अंदर, यहाँ पे कुआं भी है, वो घर मुबारक भी है। हम जाएंगे अभी उधर भी इंशाल्लाह। गुलसुम का घर भी है यहाँ पे। सही सही सही। ये वो जगह जहाँ पे आप वसल्लम मक्का से आके बैठे थे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने खजूर की टहनी से आप वसल्लम पे साया किया था। सही और यहाँ पे उस दौर के 2 पत्थर भी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी। ये वो जगह है जहाँ पे आप वसल्लम आके 3 या 4 दिन आप वसल्लम रुके थे। यहाँ पे एक कबीला था, बनु हारसा कबीला था। बनु हारसा जी। सही मदीने में उस टाइम पे आप वसल्लम के दौर में 3 या 4 कबीले थे, इससे ज्यादा नहीं थे। सही जी। यहाँ पे था एक कबीला, एक मस्जिद मिकात पे और किबलातैन पे था, दूसरा मस्जिद नबी के पास था, और कुछ लोग शोदा अहद की तरफ रहते थे उस टाइम पे। सही सही जी। मदीना बहुत छोटा था, अभी तो बहुत वसी हो अभी चुका तो है। माशाल्लाह जी। सरकार की रौनकें इतनी ज्यादा हैं कि मदीना तो अभी बड़ा शहर है। यह है जी मस्जिद कुबा, और अभी मस्जिद कुबा में चलते हैं और यहाँ पे नवाफिल अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह जी। ये है मस्जिद कुबा अंदर से, और इस मस्जिद की बुनियाद हमारे आक़ाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से रखी थी। अच्छा, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके आए, यहाँ पे रुके, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे एक मस्जिद बनाने का इरादा किया। तो बनु हारसा जो कबीला था, उनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात की कि यहाँ पर एक मस्जिद बनानी है। तो ये जो जगह थी, यहाँ पे एक टीला होता था। टीला मतलब थोड़ी ऊंची जगह थी, और वहाँ पे वो लोग खजूरें खुश करते थे। तो वो खजूरें खुश करते थे, तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पे लाके ये जगह दिखाई कि ये जगह देखें, ये कैसी है मस्जिद, मुनासिब जगह है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर मस्जिद की बुनियाद अपने हाथों से रखी। सुभान अल्लाह। और इस मस्जिद की जो आबादी है ना, मतलब इसको आबाद करने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दिलचस्पी लेते थे, इसलिए आप खुद यहाँ पे आके नवाफिल अदा किया करते थे। ये जी वो जगह है, बाग है, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके पहली दफ़ा रुके थे। सुभान अल्लाह। ये वो खजूरों का बाग है, अभी तो इसको सही बना दिया गया है। और वो जो जगह है उसके बारे में आप बता रहे हैं, ये जो खैमे के नीचे वाली जगह है ना, हाँ खैमे पे आप वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह सब बैठे थे, और वसल्लम पे साया किया था सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, और खजूर की टहनी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो है वो साया किया था। उस जगह पे सामने कुआं है, वहीं पे ये वो सामने वाली जगह पे कुआं है। यहाँ पे कुआं भी है। मस्जिद कुबा से हम आ चुके हैं जी, और जा रहे हैं मस्जिद जुमा। मस्जिद जुमा तो जा रहे हैं। मस्जिद जुमा वो मस्जिद है जहाँ पे पहली दफ़ा जुमा की नमाज अदा की गई थी, लेकिन वहाँ पे साथ में इन्होंने बताया कि एक साहबी रसूल है, उनका घर भी है, वो घर भी इंशाल्लाह दिखाएंगे और उसकी तारीख भी आपको बताएंगे। ये है जी माशाल्लाह मस्जिद जुमा। ये सामने है जी मस्जिद जुमा, जिसमें पहली दफ़ा जुमा पढ़ाया गया था, और यहाँ पर है ये घर है। यहाँ पे एक साहबी रसूल थे जो कि नाबीना थे और ज़ईफ हो चुके थे, मतलब बूढ़े भी थे। हाँ, बहुत ज़ईफ हो चुके थे, जिस वजह से उनकी बिनाई खत्म हो चुकी थी, ठीक हो गया, देख नहीं पाते थे। तो हमने आप सल्लल्लाहु से दुखास्त की, आप सल्लल्लाहु मेरे घर में नमाज पढ़ाएं, ताकि फजर की नमाज के टाइम साहबा मेरे पीछे नमाज पढ़ें। उनसे ये रास्ता यहाँ से क्रॉस करके जाना मुश्किल था फजर के टाइम, अंधेरे सही। तो आप सल्लल्लाहु ने उनसे फिर भी ताकीद कि आप मस्जिद में पढ़ें। जिस टाइम आप सल्लल्लाहु ने देखा कि वो नहीं जा सकते हैं, तो फिर आप सल्लल्लाहु आए और यहाँ पे नमाज पढ़ाई, और साहबा को कहा कि आप इनके पीछे फजर की नमाज आके अदा किया करें। इस घर में ये वो घर है। तो यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस घर में जो है वो नमाज पढ़ाई थी। भाई साहब एक सहाबी थे जो कि अपनी बिनाई से महरूम हो गए थे ज़ईफ उम्र में, तो ये वो घर है माशाल्लाह। अभी हम जा रहे हैं जी फातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे। ये घर तकरीबन यहाँ से कितना ही दूर है? ये हरम से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है। हरम से 1.5 किलोमीटर दूर है। अभी वहाँ पे जाते हैं, उनका जो घर है वो आपको दिखाते हैं। घर है जी माशाल्लाह वो, और उनके बाद में भी यहाँ पे लोग जो है वो काफ़ी अर्सा तक रहते रहे हैं, क्योंकि दरवाजे खिड़कियाँ ये देखे ना। ये जो मार्बल है ये अभी लगाया, नया लगाया है। अंदर जो मार्बल लगा हुआ है, अब यहाँ पे अंदर किसी को जाने नहीं देते, ये बंद है मुकम्मल। घर के साथ एक कुआं भी है। अभी आए हैं जी हम मस्जिद खंदक पर। मस्जिद खंदक इस मस्जिद का नाम है। सबा मसाजिद भी कहते हैं। सबा मसाजिद भी कहते हैं। और यहाँ पे ऊपर वो मस्जिद है
इसकी जो तारीख है वो हम ऊपर जाके आपको एक्सप्लेन करते हैं। मस्जिद खंदक जो है जी वो वहाँ पे है। ये मस्जिद सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से मस्जिद बनाई गई है और वो जो मस्जिद है वो मस्जिदुल फतह है। अब हमारे भाई बताएंगे इन तीनों मसाजिद की तारीख। वो जो मस्जिद है मस्जिद खंदक वो बाद में बनाई गई है ताकि ज़ायरीन ज़्यादा होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। सही वहाँ पे एक मस्जिद तोड़ के वहाँ पे वो बनाई गई है। बाकी 6 मस्जिदें मौजूद हैं यहाँ पे। टोटल ये 7 मस्जिदें सबा मसाजिद कहा जाता है। सबा मसाजिद का ये जो मस्जिद है ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से है ये वाली जी। और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु ने नहीं खंदक का मशवरा जो उन्होंने दिया था, क्योंकि अरब में ये फर्स्ट टाइम था। इससे पहले अरब में खंदक नहीं खोदी पूरे गई थी। अरब में खंदक का रवाज नहीं था, किसी को पता भी नहीं था इसका आइडिया उन्होंने दिया था कि आप यहाँ पे सलमान खंदक फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला ताकि अन्हु ने। कफ़ार उसको क्रॉस नहीं कर सकेंगे। सही तो ये उनके नाम की मस्जिद है। और फिर वो जो ऊपर मस्जिद है मस्जिद फतह, वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की थी 3 दिन कि जो है ना वो कुफार यहाँ से चले गए थे 3 दिन के बाद। चले गए थे 3 दिन के बाद हार मान, क्योंकि 3 दिनों के बाद बारिश हुई थी, तूफ़ान आया था, उनके खेमे जो है वो उखड़ गए थे और उनके पास खाने की चीज़ें ख़त्म हो गई थी, फिर वो चले गए थे। यहाँ पे ऊपर अभी चलते हैं मस्जिदुल फतह में। इस जगह को कहा जाता है जी सबा मसाजिद। यहाँ पे हैं 7 मसाजिद। और अब ये हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद आ गई, मस्जिदुल खंदक आ गई। वो मस्जिद है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला साथ ही जो अन्हु दूसरी है ये वाली खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की। और वो इसके जो पीछे लास्ट पे जो जंगला नज़र आ रहा है आपको, सिर्फ ठीक हो दीवार गया। बंदी है उसकी, ऊपर उसकी छत नहीं है। वो सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। सही और उससे ऊपर चले जाएं सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मस्जिद है उस ऊपर। ठीक हो गया। और फिर 7वीं मस्जिद 7वीं मस्जिद ये ऊपर है मस्जिदुल फतह। यहाँ पे आप सल्लम ने दुआ फरमाई थी ग़ज़वा खंदक के दौरान। सही 3 दिन के बाद आप सल्लम दुआ कबूल हुई थी और यहाँ से कफ़ार अपना साजो सामान लेके भाग गए थे। ये है जी मस्जिदुल फतह। अभी जी हम वहाँ से भी आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं वो वाली मस्जिद जहाँ से ग़ज़वा उहद के वक्त जाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगी लिबास पहना था। और वहीं पे साथ एक और मस्जिद है जहाँ पे वापसी पे आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम भी फरमाया था। तो वो 2 मस्जिदें, उसके बाद हम मस्जिदुल किबलतैन जाएंगे। 2 किबलों वाली मस्जिद। फिर मैं जो आपको ये एक चीज़ बता रहा हूँ कि हिडन ऐसी ज़ियारतें, तो ये सारी तकरीबन हिडन ही हैं, ऐसी हैं जो कि आपने शायद ना देखी हो। बहुत सारे मतलब जो हाजी यहाँ से होके भी गए ना, उनको इन चीज़ों का पता भी नहीं होगा। वो हमारी तरह बस ऐसे ऐसे घूम फिर के वापस चले जाते हैं। तो और भी जब ऊपर हम जाएंगे वहाँ पे बहुत सारी ऐसी हिडन चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता, तो वो इंशाल्लाह सारी हम जाके आपको दिखाएंगे। जी मस्जिदुल मुस्तरा, जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहद ग़ज़वा उहद से वापसी पे आराम किया था ना, आराम फरमाया था यहाँ। तो ये अभी बनी है इनके दौर, सऊदी हुकूमत के दौर में। अब आगे हम जाएंगे अभी मस्जिद दरा, जहाँ उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर की बनी हुई है। चलें पत्थर की जितनी मसाजिद भी मदीने में बनी है सब उमर बिन अब्दुल अजीज़ के दौर की बनी हुई है। सही। चलें अभी चलते हैं उधर। सुभान अल्लाह जी, अभी हम मस्जिद में पहुंचे हैं और इस मस्जिद का नाम है मस्जिदुल दरा। और यहाँ से इस मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग पे जाते हुए जंगी लिबास पहना था इस मस्जिद से। सुभान अल्लाह, अभी हम अंदर जाएंगे, यहीं पे नमाज अदा करते हैं और फिर आगे जाते हैं। ويستحب إخراجها عن الجنين إذا أنفت। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ी मस्जिद दरा में और यहाँ की ज़ियारत भी की। इसके बाद अभी जा रहे हैं हम मस्जिद किबलतैन। ये सामने जो आप मस्जिद देख रहे हैं जी, ये मस्जिद किबलतैन है। सुभान अल्लाह। और इस मस्जिद की हिस्ट्री हम अभी आपको बताते हैं। और इसी मस्जिद में ना किबला जो है वो तब्दील हुआ था। पहले हमारा किबला होता था बैतुल मुक़द्दस अक्सा, और फिर किबला जो है वो तब्दील होके मक्का मुकर्रमा खाना काबा जो है वो हुआ था। अभी हम यहाँ से जी एंटर होते हैं अंदर मस्जिद किबलतैन की तरफ। मस्जिद उस तरफ है तो हम यहाँ अंदर से गुजर के जाएंगे। ये है जी माशाल्लाह मस्जिद किबलतैन। सुभान अल्लाह, हर मस्जिद एक अलग खूबसूरत अंदाज में बनी हुई है यार। सुभान अल्लाह। यहाँ पे अंदर है जी मस्जिद, और जो पुराना किबला था ना उसकी डायरेक्शन भी यहाँ से आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। अभी जो किबला है ना जी वो इस तरफ है। पहले किबला होता था
इस तरफ आई थिंक वो ऊपर निशान वो निशान है पुराने किबले का। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फाइनली अभी हम आ चुके हैं जबल ओहद पे, मतलब ओहद पहाड़ के करीब। और अभी आपको यहाँ से पहले दिखाते हैं ओहद पहाड़। ये जो आप सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये सारा का सारा ओहद पहाड़ है। इधर ये जो पहाड़ी है, ये यहाँ पे जिसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं इस वक्त, इस पहाड़ी को क्या कहते हैं? जबल रुमात। जबल रुमात कहते हैं। और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को खड़ा किया था, तीर अंदाजों को, कि आपने यहाँ से इस जगह को छोड़ना नहीं है। और फिर वो उन्होंने सोचा था कि हम जंग जीत गए, उन्होंने ये जगह छोड़ दी थी। उसकी वजह से मुसलमानों को एक भारी नुकसान हुआ था। उस नुकसान में सैयद शुहदा के जो सरदार हैं अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो शहीद हुए थे। तो उनका जो मज़ार मुबारक है, कब्र मुबारक है, वो यहाँ पे आ गया, वो भी आपको दिखाते हैं। और अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी उनके साथ। तो ये जो जिसने आपको शहीद किया था, उसका क्या नाम था? हबशा ने जो है ना, वो आपको शहीद किया था। हिंदा के कहने पे, एक औरत के कहने पे, एक औरत हिंदा थी, उसके कहा था कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगी, वो गुलाम था उसका। तो फिर बाद में हबशा ने जब इस्लाम कबूल किया, तो उस वक़्त फिर उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफ़ी मांगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया, और सिर्फ एक बात बोली कि मेरे सामने ज़िंदगी में कभी तुम ना आना, क्योंकि तुम्हें देख के मुझे मेरे चचा याद आ जाते हैं। अभी चलते हैं अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पे। ये है माशाअल्लाह सैयद अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक। और ये जो दूसरी कब्र आपको नज़र आ रही है, ये इस तरफ, ये है साहबे रसूल हैं, अबू दुजाना उनका नाम है, उनकी कब्र मुबारक है माशाअल्लाह से। बाकी कितने सहाबा की कब्रें हैं? 70 सहाबा कराम शहीद हैं यहाँ पे। 70 सहाबा कराम शहीद हैं। अबू दुजाना, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा कराम शहीद हुए थे जो गज़वा ओहद में। सही, अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वही सहाबी हैं जिनके बारे में अभी आपने बताया। सल्लम का दफा करते हुए अपने पूरे जिस्म पे तीर लिए थे, जहाँ जिस तरफ से तीर आ रहे थे वो अपने ऊपर लिए थे। और आप सल्लम ने अबू दुजाना का जनाजा नहीं पढ़ाया था। ये फरमाया था कि अबू दुजाना का मुकाम बहुत आला हो चुका है, दर्जात इतने बुलंद हो चुके हैं कि जनाजा पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। और बाकी सहाबा की कब्र इसलिए ज़ाहिर नहीं नज़र आ रही। 2 सहाबा की कब्र रखी हुई हैं, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की और अबू दुजाना की। उनकी निशानी रखी है, बाकी में निशानी नहीं रखी गई। और इतने साल गुजरने के बाद ये एरिया इसलिए प्लेन हो चुका है, यहाँ पे कब्रें पक्की करने का या वो करने का रिवाज नहीं है सऊदी अरब में। सही जी। अभी जी हम जा रहे हैं वो ख़ास जगह जिसको मैं हिडन बोलता हूँ। मतलब हिडन इसलिए कि अक्सर लोग यहाँ पे आते हैं और वो नहीं जाते। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे आते हैं और यहाँ से होके वापस चले जाते हैं, उधर नहीं जाते। वो अब हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। वो है गारे ओहद, और अभी हम जा रहे हैं उस तरफ। बाकी भाई अभी कह रहे हैं मुझे कि थके तो नहीं है आप। मैंने बोला थकने वाला इंजन ही नहीं है हमारे अंदर। खत्म हो गया। तो भाई ने पूरी सीरीज़ जो है ना, ये इनके एक मामू हैं सगीर साहब, वो और इनके एक भाई हैं, इन्होंने वो पूरी सीरीज़ जो थी ना मेरी, जो पैदल पहाड़ों से चल के मैं गया था, तो वो सारी इन्होंने देखी हुई है। और इनके गांव से, कश्मीर में जहाँ पे इनका गांव है ना, उधर से भी मैं गुजर के गया हूँ। तो ये मुझे उस टाइम से जानते हैं। तो इंशाल्लाह अब एक ताल्लुक़ बना है, तो हम भी इंशाल्लाह इसको एंड तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। ये हम आ चुके हैं जबल ओहद पे, और अब यहाँ पे आगे जो ज़ियारतें हैं ना, उनकी डिटेल्स भाई बताएंगे। भाई ज़रा थोड़ा शुरू करें। गारे ओहद पे जा रहे हैं। गारे वो आ रहा है जब आप सल्लम गज़वा ओहद के दौरान ज़ख्मी हुए थे, आप सल्लम के दाम मुबारक शहीद हुए थे, आप सल्लम को साहबी यहाँ पे लेके आए थे। यहाँ पे लेके आए थे। यहाँ पे वो जगह है जहाँ पे आप सल्लम ने सर मुबारक रखा था, और पत्थर जो है ना फोम की तरह नरम हो गया था। और जहाँ पे हाथ मुबारक रखा था वो भी निशान है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी आगे जाके। और जहाँ पे सल्लम नमाज़ पढ़ी थी वो भी दिखाते हैं। ज़ोर और असर की नमाज़ बैठे रहो। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, वो जगह आपको दिखाते हैं। पिछले एक व्लॉग में मैंने थोड़ा बहुत इन जगहों का तज़किरा किया है, लेकिन इसमें मैं प्रॉपर आपको दिखाता हूँ। ये जगह जहाँ पे आप सल्लम ने हाथ मुबारक रखा था, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा था जी यहाँ पे। और जो आप नाम का जिक्र कर रहे थे, यहाँ पे भी देख सकते हैं नाम लोग हर जगह आके लिख जाते हैं हमारे में। का क्या हाल किया नाम लिख के। सही बात। यहाँ नीचे भी सर मुबारक की जगह निशान है, ये भी आप दिखा सकें तो ये देखें। यहाँ पे आप सल्लम पहले बैठे थे, सही। जब साहबा ने देखा ये अनसेफ जगह, सामने से सब नज़र आ रहा है, सही। तो फिर अंदर गार के अंदर ले गए थे आप सल्लम को। यहाँ पे भी सर मुबारक का निशान है, और अंदर गार के अंदर भी सर मुबारक का निशान है। ये क्या है? सही हो गया। इधर क्या है और वो आगे क्या है? ये वो जगह जहाँ पे अभी हम आ चुके हैं जी जो गारे ओहद है, वहाँ पे जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शदीद ज़ख्मी थे, तो उनको यहाँ पे लाके रखा गया था। आगे ना बिस्मिल्लाह।
आज बिस्मिल्लाह। ये वो माशाल्लाह से पत्थर है और यहाँ से एक बड़ी खुशबू आती है। ये पत्थर, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर मुबारक जो है वो रखा गया था। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक यहाँ पे रखा तो ये पत्थर जो है बिल्कुल फोम की तरह बन गया और यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक का निशान बन गया। तो ये जगह है जो हमारे अक़ायद व जहाँ के साथ निस्बत रखती है और जब भी आप आएँ तो इन जगहों पे लाजमी आएँ, क्योंकि इन जगहों को हम क्यों विज़िट करते हैं? और सरकार की वजह से हमारी निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से गुजरे हैं वो जगह हमारे लिए बहुत कीमती और बहुत ही मुक़द्दस है। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये जगह भी दिखाई और अल्लाह आप सबको भी इन जगहों की ज़ियारत नसीब फरमाए। तकिए पे आप सब रखते हैं ना बैठने को, इस तरह पसंद जगह दी थी क्योंकि आप वसल्लम ने फरमाया था वो हमसे मोहब्बत करते हैं और हम उससे मोहब्बत करते हैं। अभी हम आ चुके हैं जी आगे, वहाँ से मस्जिद है यहाँ पे, मस्जिदुल फसा। यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 नमाजें जो है वो इकट्ठी अदा की थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने काफ़ी ज़ियारतें सारी की हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये भाई जो है ना बड़े नफीस भाई हैं हमारे। एक कमरान नाम है इनका, नफीस नहीं, कमरान भाई अपना नंबर बोल दे सऊदीया वाला। 0599015416। ये कमरान भाई का नंबर है। जब भी कोई आए कमरान भाई से कांटेक्ट करें, आपको ज़ियारतें ये करवा देंगे। और यकीन जाने मैंने बड़ा जोर लगाया कि कमरान भाई से कोई बात हो जाए, लेकिन पैसों की तरफ मुझे ये आना ही नहीं दे रहे इतनी देर से। और अल्लाह इनकी ये जो मोहब्बत है वो सलामत रखे और ये प्यार जो है इनका वो सलामत रखे। अब इंशाल्लाह बाकी भी इनको आप आने वाले व्लॉग्स में ना मेरे साथ देखेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे।